नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी मॉनिटर। एक बार फिर हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर बीबी त्यागी से कोरोना को लेकर। कोरोना के मामले फिर तेजी से रफ्तार पकड़ रहे हैं। हमने पहले भी डॉक्टर बीबी त्यागी से कोरोना पे बातचीत की थी, उसमें पूछा था कि बच्चों को कैसे बचाएं, लेकिन इस बार कोरोना जिस तरह से रफ्तार पकड़ रहा है वो चिंता का विषय बना हुआ है। और इसके साथ साथ बूस्टर डोज भी हमारे पास में आ चुकी है ना। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि शॉर्ट में कि आखिरकार इस कोरोना से बचने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, जिससे कि आपको वो मंजर दोबारा देखने के लिए ना मिले जिसको आपने सेकंड वेव में झेला था। डॉक्टर साहब जी, ये जो अभी वेरिएंट है, ये ओमाइक्रॉन का एक वेरिएंट है। ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आंकड़े जबकि कम बताते हैं, लेकिन कुछ लोग एंटीजन और ये टेस्ट कराना पसंद नहीं कर रहे हैं। आप ये मान के चले कि एक परिवार में अगर 2 से ज़्यादा सदस्य को बुखार या खांसी आया है तो वो कोविड है। और इसमें हमें कैसे बचना है, हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है। और अगर किसी को घर में कोई बुखार खांसी हो रहा है, वो अपने आप को वर्चुअली ये मान के चले कि मैं कोविड पेशेंट हूँ, तो उसको अपने आप को आइसोलेट करके रहना है और अपने जो फिजिशियन हैं उनसे मिलना है। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं, जो हमारे गुर्दे के पेशेंट हैं या जो हार्ट के पेशेंट हैं या कोई भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड कैंसर के पेशेंट, उनको अगर वो संपर्क में आते हैं तो ये बीमारी उनके लिए जानलेवा बीमारी हो सकती है। जी, तो आपने सुना कि जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और यदि आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार है या एक से ज़्यादा लोगों को इस तरह की बीमारी है तो कोविड है, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, यही इसका बचाव का रास्ता है। और बूस्टर डोज ज़रूर लगवाएं, ये बहुत एहतियात के लिए ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं उसमें लापरवाही बरतने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब चलते चलते आखिरी सवाल, अमृत महोत्सव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोगों ने मनाया है, उसमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं अपने नौजवानों को एक बात बताना चाहूँगा कि जिसने हमारा तिरंगा बनाया, जो माननीय वेंकैया थे जिन्होंने इस तिरंगे को रूप दिया, उनको भी हम जाने, उनको हम समझें। जो ऐसे हमारे नागरिक हैं, उनका मान सम्मान और उनके जो अभी परिवार हैं, उनके परपोते और वो सब, उस परिवार को भी उतना ही सम्मान दें जितना हम सब और लोगों को देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी डॉक्टर बीबी त्यागी कहना चाहते हैं, यदि आप वाकई अपने तिरंगे को सम्मान देना चाहते हैं तो अपने इतिहास को पढ़ें, अपने पूर्वजों को पढ़ें कि उन्होंने, और उन क्रांतिकारियों के बारे में ज़रूर पढ़ें कि जिससे आपको पता चले कि ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है, इसके लिए क्या कीमत चुकाई गई है, वो क्रांतिकारी कैसे थे, क्या उन्होंने संघर्ष किया, ये आपको जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है। तिरंगा कैसे बना, इसके किस किस सन में कितने प्रारूप बने, कैसे बदलाव किए गए, और आखिरकार एक फाइनल तिरंगा यानी कि अंतिम स्वरूप जो मिला तिरंगे को 3 रंगों के साथ में कैसे आया, उसमें जो चक्र है वो कैसे बना, चक्र वो कैसे आया, इसकी परमिशन कैसे मिली। यानी कि आपको अपने देश के बारे में, अपने देश के झंडे के बारे में, राष्ट्रगान के बारे में, राष्ट्रगीत के बारे में जो है, इनके बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए। यानी कि आपका जो इतिहास है, जो गौरवशाली इतिहास है, इसके बारे में जानकारी लीजिए और अपने बच्चों को जरूर बताएं, जैसा कि डॉक्टर बीबी त्यागी कहना चाहते हैं। आई एम राइट डॉक्टर साहब? जी जी जी। तो ये थे, अभी आपने सुना और समझा कि डॉक्टर बीबी त्यागी समाज को लेकर कितने गंभीर हैं, जो उन्होंने अपनी राय व्यक्त की। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बीबी त्यागी हमसे बातचीत करने के लिए। जी, जय हिंद।